है जो B इक्वल टू म्यू नॉट NI फार्मूला है, ये बताओ किस चीज का फार्मूला है, बताओ। B इक्वल टू म्यू नॉट NI लॉन्ग वायर वाली। हाँ, तो सोलेनाइड अगर है, सोलेनाइड का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट NI है, तो जो सोलेनाइड होता है वो भी एक तरीके का इंडक्टर ही होता है। तुम सोलेनाइड की एनर्जी कहो या इंडक्टर की एनर्जी कहो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का जनरेशन एक ही से हुआ है, दोनों एक ही चीज से जनरेट हुई है, इसी मैग्नेटिक फील्ड से। तो सोलेनाइड और इंडक्टर में दोनों अलग अलग कोई चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है एक तरीके से, समझ गए। सोलेनाइड भी वायर की कॉइलिंग होती है और इंडक्टर तो भी वायर की कॉइलिंग होती है, दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर अलग अलग फॉर्मूला क्यों निकाला दोनों के लिए? अलग अलग फॉर्मूला इसलिए निकाला कि भाई देखो, इससे ये पता चल गया कि सोलेनाइड ने ये इंडक्टर के फॉर्म की एनर्जी है कि हाफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कह दिया क्योंकि इंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म की एनर्जी निकाल ली हमने। बात वही है, तुम इसको यूज करो, इसको यूज करो, अगर एल दिया होगा क्वेश्चन में और आई दिया होगा तो आप यूज करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये दिया होगा परमेबिलिटी तो आप यूज करेंगे। वो फार्मूला स्पेशल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो फार्मूला ये बताता है कि जो सोलेनाइड होती है या इंडक्टर होता है अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है। वो फार्मूला स्पेशली बताता है हमको कि सोलेनाइड या इंडक्टर अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा करता है, इसीलिए वो सारा का सारा फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आया। यहाँ पे उससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा करता है कि क्या इकट्ठा करता है, तो ये नॉर्मल फार्मूला, जनरल फार्मूला बोलते हैं। नई बात क्लियर हुई अभी भी यहाँ? हाँ, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ये किसी को शो नहीं कर रहा है, यहाँ तो जनरल कंडीशन है, शो कर सकता है जो मैंने करवाया इस फॉर्म में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आया म्यूचुअल इंडक्शन। आज का नया टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन, जरा ध्यान से सुनना और समझना। म्यूचुअल इंडक्शन समझो। म्यूचुअल का मतलब होता है बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में। म्यूचुअल जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड के बीच की, कि भैया एक दूसरे का वर्क इनकम्प्लीट है तो कॉपी दे दिया आपस में एक दूसरे को, वर्क कंप्लीट कर लो, बाहर मौज लो। तो म्यूचुअल फ्रेंड जैसे फेसबुक पे होते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। म्यूचुअल का मतलब फंड, हाँ म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी होता है, मार्केट रिस्क के अधीन है, पढ़ने पहले दस्तावेज को अच्छे से। तो म्यूचुअल का मतलब होता है इन बिटवीन टू, मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ, मैं उसका भी दोस्त हूँ, तो मैं दोनों का दोस्त हूँ, तो म्यूचुअल हूँ मैं, तो ये कहने का मतलब है। तो समझना ध्यान से म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। हेडिंग है म्यूचुअल इंडक्शन, समझना म्यूचुअल इंडक्शन क्या समझ। एक कॉइल है मेरे पास यहाँ, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉइल है, ये कॉइल हो गई। एक कॉइल नीचे है यहाँ, एक कॉइल यहाँ है, और यहाँ है बैटरी, यहाँ है बैटरी, और एक गैल्वेनोमीटर बेचारा इसमें भी लगा दिया मैंने, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ भी लगा दिया। बहुत ही अच्छा सा केस है ये, गैल्वेनोमीटर 2 और गैल्वेनोमीटर 1, ये बैटरी प्लस माइनस। ये कॉइल है AB और ये कॉइल है CD। म्यूचुअल इंडक्शन इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से सीखना है जरा ध्यान से। ये पहले नंबर की कॉइल है, पहला गैल्वेनोमीटर लिख लो इसको। ये दूसरे नंबर की कॉइल है, दूसरा गैल्वेनोमीटर लिख लो इसको। सोचो, मैंने इस पहली वाली कॉइल में करंट दी, सुनना ध्यान से बेसिक, मैंने इस पहली वाली कॉइल में करंट दी, तो जब पहली वाली कॉइल में करंट जाएगी, पहली वाली कॉइल में करंट जाएगी, तो पहली वाली कॉइल में करंट A से B जाएगी, A से B जाएगी। थोड़ा साफ साफ बना दूं तो A से B जाएगी, A से B, A से B करंट गई। जब A से B करंट गई तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन राइट में आया।
इसके खुद की करंट की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में सुई का डिफ्लेक्शन राइट में आया और करंट वापस आ गई आई। क्या इतना क्लियर हुआ कि जो मैंने यहाँ किया? आगे क्या हो रहा है भूल जाओ। इस बैटरी ने आई करंट दी, आई करंट ए से बी गई, ए से बी गई, तो जो गैल्वेनोमीटर से पास हुई तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया राइट साइड में, तो करंट वापस आ गई। अब होगा क्या, जब ये आई करंट इस ए बी कॉइल में चलेगी, तो जरा ध्यान से सुनना, तो ए बी कॉइल में जब करंट चलेगी तो इस ए बी कॉइल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। बच्चों हाँ कि ना, जल्दी बोलो। कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। हाँ सर। और इस पहले वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड किसको कट करेगी? दूसरी कॉइल को। जरा देखो कट किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को कट कर रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को कट कर रही है। तो जब पहले वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को कट कर रही है, तो दूसरी कॉइल में इंडक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हुआ। और इंडक्शन होने की वजह से दूसरी कॉइल में एक वोल्टेज बना कि नहीं बना? बताओ। बना। उस वोल्टेज का नाम बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना उसकी वजह से एक करंट बनी, उसका नाम बताओ। इंड्यूस्ड करंट। और मैंने तुमको सिखाया था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा हमारी वाली करंट का अपोज करती है। सोचो, हमारी वाली करंट कौन सी है? जो फर्स्ट कॉइल में चल रही है या जो सेकंड कॉइल में चलेगी? हमारी वाली फर्स्ट कॉइल में चल रही है। फर्स्ट कॉइल में चल रही है। और जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी वो कौन से में चलेगी? सेकंड कॉइल में। सेकंड। और सेकंड कॉइल में जो करंट बनेगी वो हमारी वाली का अपोज करेगी, और हमारी वाली का अपोज करेगी। इसका मतलब बताओ, वो कुछ ऐसा चलेगी, वो कुछ ऐसा चलेगी कि अगर ये क्लॉकवाइज चलना चाह रही है तो बताओ ये कैसा चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और इस गैल्वेनोमीटर की सुई जाएगी लेफ्ट में। बच्चे हाँ कि ना? सर एक बार शुरू से बता दो ये वाला टॉपिक। बहुत सही, बहुत सही। देखो बेटा देखो, हम कह रहे हैं हमारे पास दो कॉइल है, आराम से बड़े प्यार से सीखो। हमारे पास दो कॉइल हैं, एक कॉइल 1 है, एक कॉइल 2 है। कॉइल 1 में तो बैटरी लगी है, कॉइल 2 में बैटरी बैटरा कुछ नहीं लगा। कॉइल 2 में खाली गैल्वेनोमीटर लगाया है, कॉइल 1 में गैल्वेनोमीटर भी है, बैटरी भी। हमने कॉइल 1 में करंट दी, हमारी वाली करंट गई, हमारी वाली करंट गई, ए से बी, ए से बी, ए से बी। हमारी वाली करंट ने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिया राइट में, हमारी वाली ने, ये वापस आ गई। हम जानते हैं जब एक कॉइल में करंट चलती है तो उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होकर इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि ये जाके दूसरी कॉइल को कट कर गई। और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल को कट करती है तो उस कॉइल के अंदर भी एक इंडक्शन होता है, और जो इंडक्शन होता है उस इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड वोल्टेज बनता है। बोलूं आगे, बोलूं आगे कि नहीं पे रुक जाऊं मैं? अभी बताओ, इतना समझ में आ गया है ना? यस सर। इंड्यूस वोल्टेज बनता है, इंड्यूस वोल्टेज बनने की वजह से इंड्यूस करंट बनती है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो हमारी करंट का अपोज करती है। हमारी करंट का अपोज करती है का मतलब ये, इसमें करंट चल रही है क्लॉकवाइज यार, इसमें करंट चल रही है क्लॉकवाइज, तो इस कॉइल में करंट हमारी वाली का अपोज करेगी। इसका मतलब इसमें कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों हाँ कि ना यार? यस सर।
एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब इसमें कैसे चलेगी, सी से डी, सी से डी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखो कितना, लेफ्ट में। ये हो गया एक स्टेप, एक स्टेप हुआ, एक स्टेप। ये सुई गई लेफ्ट में, और यहां लगाई थी मैंने स्विच, यहां लगाया था मैंने स्विच, और अभी स्विच ऑन है। स्विच ऑन है तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट में खुद की करंट की वजह से, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में करंट की, इंडक्शन करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में। कब, जब स्विच ऑन है। इंटरवल से पहले की पिक्चर थी ये, स्विच ऑन है, इंटरवल से पहले की पिक्चर। इस गैल्वेनोमीटर की सुई राइट में, इसमें करंट बनी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी सुई लेफ्ट में। पिक्चर इंटरवल के बाद स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करती बताओ, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रही थी और बढ़ती चली गई, धीरे धीरे घटी, धीरे धीरे घटी। इसका मतलब घटी, धीरे धीरे घटी, घटी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड घटी तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने आके उल्टा कट किया। इसका मतलब जब ये घटी तो घटते समय इसने सोचा जो जैसी करंट चल रही थी मैं सबका अपोज करूंगी, घटने पे अपोज हुआ ना सबका। अब जो इस वाले में करंट चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज, बताओ इसके घटने की वजह से स्विच ऑफ होने के बाद जो इसकी करंट थी वो एंटी क्लॉक ही चलती रहेगी या क्लॉक हो गई होगी? अब बताओ। क्लॉक हो जाएगी, क्लॉक हो जाएगी। तो स्विच ऑफ होने के बाद इंटरवल के बाद जो पिक्चर आई उसमें गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ चली गई, राइट में, राइट में। और जब ये घटते घटते कॉइल में करंट वापस आई तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने सोचा कि अच्छा फर्स्ट वाली जो कॉइल थी उसके अंदर करंट क्लॉकवाइज थी, इसको भी अपोज करो, सबका अपोज करना है तो सबके खिलाफ काम करना है। इसका मतलब इसने यहाँ पे एंटी क्लॉक से क्लॉक करवाया और यहाँ क्लॉक से क्या करवाया, एंटी क्लॉक करवाया, इस करंट का भी अपोज किया। और जो गैल्वेनोमीटर की सुई में राइट में डिफ्लेक्शन हो रहा था ये किस में हो गया, लेफ्ट में हो गया। सर पर स्विच तो ऑफ है। लेकिन ये प्रोसेस क्या जिंदगी भर चलती रहेगी या 4-5 सेकंड बाद बंद हो जाएगी? बताओ। 4-5 सेकंड जाएगी कुछ टाइम बाद, जब तक मैग्नेटिक फील्ड स्टोर रहेगी सर। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कहा लेकिन स्विच तो ऑफ है, मैं उसकी बात से सहमत हूँ, अच्छी बात है कि स्विच ऑफ है, लेकिन स्विच ऑफ होने के बावजूद भी ये मैग्नेटिक फील्ड तो जिंदा है ना। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड जिंदा है, खत्म नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तो स्विच ऑफ हो, तार टूटा हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता। ये करंट को जनरेट करवाती है क्योंकि इंडक्शन करवाती है, इंड्यूस करंट चलवाती है। और जैसे ये सारी फ्लक्स खत्म हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, सारी की सारी जो गैल्वेनोमीटर थी और पिक्चर में आखिरी में जो एक सेंटेंस 2 शब्द लिख के आते हैं वो शब्द क्या होते हैं बताओ? बिल्कुल लास्ट में क्या लिख के आता है जब पिक्चर में 2 शब्द लिख के आते हैं? दी एंड। तो दी एंड पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई 0 और गैल्वेनोमीटर की सुई 0, सब कुछ रुक जाएगा क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुकी है। तो आधी पिक्चर में तुमने देखा पहली कॉइल ने दूसरी कॉइल में इंडक्शन किया, दूसरी पिक्चर में तुमने देखा इंटरवल के बाद कि दोनों कॉइल में अपोज हुआ एक दूसरे का, इसमें एंटी क्लॉक का क्लॉक हो गया और ये क्लॉक का एंटी क्लॉक हो गया। तो जल्दी से अगर तुमने यहाँ कुछ सीखा है तो मुझे जरा यहाँ वाले भी चीजों का आंसर दे देना। मैंने 2 कॉइल बनाई देखो, एक कॉइल तो ये बनाई मैंने, ये रही कॉइल। फटाफट आंसर देना, फटाफट। तेज बच्चे हो तुम, सबके पास दिमाग बढ़िया दिया ऊपर वाले ने, मस्त दिमाग है, बस यूज कर दो उसको। ये दूसरी कॉइल है, ये दूसरी कॉइल, इसकी गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर है, इसकी गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर है, ठीक है। ये स्विच है, स्विच, ये स्विच है।
चलो ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब इसमें 3 पार्ट लिखता हूं मैं, इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद, और दी एंड तो भैया सबका एक ही जैसा होता है। जल्दी बताओ, स्विच ऑन करने पर जो पहला वाला गैल्वेनोमीटर है और जो दूसरा गैल्वेनोमीटर है, बताओ ये लेफ्ट में या राइट में? गैल्वेनोमीटर 1, गैल्वेनोमीटर 2, गैल्वेनोमीटर 1, गैल्वेनोमीटर 2। जल्दी बोलो, राइट लेफ्ट क्या बोलोगे? सर गैल्वेनोमीटर जल्दी बोलो जल्दी। वो राइट में जाएगा। कौन सा वाला? नाम बताओ, नंबर बताओ, नंबर गैल्वेनोमीटर नंबर बताओ। 1 या 2? 1 1 जाएगा राइट में। राइट का मतलब इधर की तरफ, इधर इधर ऐसे? यस सर। अच्छा, और बताओ। इन्होंने बोला गैल्वेनोमीटर 1 राइट में, और 2? सर 2 लेफ्ट में फिर। बोलो बोलो, खुल के बोलो, चुप चुप हो जाते हो तभी गुस्सा आती है, बोलते ही नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा आंसर होने दो। नहीं पूछना है बोलो। कुछ। बोलो तो बोलो, पूछो। गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो राइट में होगी या लेफ्ट में होगी? हाँ सर। करंट पे जैसे मैंने यहाँ जहाँ करवाया पर था, करंट फ्लो कर रहा है ना वहीं पर तो होगी। करंट पे। ये गैल्वेनोमीटर की सुई का डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड करता है। बताओ। वहाँ प्लस पहले माइनस वाला जो ये राइट में और G2 वाला लेफ्ट में। अच्छा, G2 वाला लेफ्ट में, इंटरवल से पहले, पक्का? सही है सर। हाँ, और इंटरवल के बाद ये लेफ्ट लेफ्ट में, और ये राइट में, और यहाँ तो सब कुछ 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब यहाँ से कोई करंट चल के गई होगी, जब यहाँ से कोई करंट चल के गई तो यहाँ से गई ऐसे, यहाँ गई, तो करंट बी से ए आई है। इस बार जरा ध्यान देना, करंट बी से ए, बी से ए, तो करंट ऐसे गई। सोचो, वीडियो रुक गई, कोई बात नहीं, मोबाइल गर्म हो गया, ठंडा कर देते हैं इसको। 1 2 3 हो पानी जा डाल भैया, दिया सर? ठंडा हो जा। हाँ डाल दिए डाल दिए डाल दिए डाल दिए डाल दिए, पानी डाल दिया डाल दिए, बिल्कुल सही हो गया। सही, देखो बढ़िया। तो मैंने बोला कि जब करंट गई तो यहाँ प्लस से निकल के गई होगी, माइनस से प्लस से निकल के गई होगी, ऐसे इधर गई तो बी से ए आई, बी से ए, बी से ए आई तो ऐसे आई। और जब करंट इधर जाएगी तो सुई उस करंट की डायरेक्शन में मुड़ती है, सुई उस करंट की डायरेक्शन में मुड़ती है, मुड़ गई, तो इसका मतलब ये इंटरवल से पहले सुई गई राइट में, सुई गई राइट में। बढ़िया, करंट वापस आगे छोड़ो। इसकी वजह से यहाँ पे इंडक्शन हुआ, तो यहाँ करंट चल रही है कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट कैसे चलेगी? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब इसमें करंट चलेगी डी से सी ऐसे, और इसकी सुई ऐसे आएगी ऐसे। अब सोचो, जब ये कैसे चलेगी? ये चलेगी क्लॉकवाइज, करंट इधर गई, इसका अपोज हो रही है, तो राइट का उल्टा क्या? लेफ्ट। ये लेफ्ट में गई, करंट चल के वापस आ गई, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, बिल्कुल बढ़िया। अब मैंने क्या किया? स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हुआ? सब कुछ वापस आया, सब कुछ वापस आया। इसका मतलब जो लेफ्ट में जा रही थी वो राइट में आ गई, वो जो लेफ्ट में जा रही थी वो राइट में आ गई, दूसरी वाली, और जो राइट में जा रही थी वो लेफ्ट में आ गई, पहली वाली। और थोड़ी देर बाद जब मैग्नेटिक फील्ड खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो बात खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचेगा। गैल्वेनोमीटर 1 हो और या गैल्वेनोमीटर 2 हो, 0 और 0 हो जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक कॉइल में करंट देने की वजह से उसके पड़ोसी वाली कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में अपने आप एक करंट पैदा हो जाए, अपने आप एक वोल्टेज बन जाए। इस तरीके के फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एक कॉइल में करंट दो, दूसरी कॉइल में करंट लो, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और हमेशा जो कॉइल में करंट बनती है दूसरी वाले में, वो पहले वाले का अपोज करती है, अपोज करती है। बात खत्म। आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं, और ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन। कल जब मिलेंगे। बोलो बोलो सर। अगर जो गैल्वेनोमीटर ए पे फर्स्ट जहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, अगर वो बी वाले वायर पे होता तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड होता स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे हाँ सर।
बढ़िया। देखो इस गैल्वेनोमीटर को तुमने यहीं लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ की जगह वहां लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। करंट इधर जा रही है तो गैल्वेनोमीटर की सुई ये रही ऐसे, सही है यहाँ पर, तो गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट राइट में ही करेगी, गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट लेफ्ट में नहीं करवाओगे, करेगी वो राइट में ही। अब ये दिमाग में आया कि अरे बाप रे यहाँ पे सुई ऐसे थी, करंट इधर की तो धक्का मार के इसको यहाँ ले आई, तो यहाँ पे सुई होगी तो धक्का मार के इधर ले जाएगी। यहाँ पे फोर्स वाली चीजें नहीं होती हैं, यहाँ करंट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ धक्का कोई किसी को नहीं मारेगा। सुई का जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ राइट में ही होगा, सुई का डिफ्लेक्शन बेटा यहाँ राइट में ही होगा। कभी भी आप गलती ना करें कि सुई को डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इसको मोड़ के रखे पड़े, नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर में जहां पे आप गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं अगर वो एक जगह राइट में है तो पूरे सर्किट में जहां लगाओगे वो राइट में ही डिफ्लेक्शन देगा, कभी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। इसमें धक्का मार के घुमाने वाली बात मत सोचना, कभी ये गलती मत करना। चलो होगी बात, गैल्वेनोमीटर पूरे सर्किट में कहीं लगाओ, अगर एक जगह राइट में है तो गैल्वेनोमीटर की सुई उस सर्किट के लिए हर जगह राइट ही होगा, भले वो करंट की डायरेक्शन को तुम कैसे भी शो कर रहे हो, धक्का नहीं मारना है। क्लियर? यस और नो? जल्दी बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आज हम लोग इसको यहीं पे स्विच ऑफ करते हैं, रोकते हैं आज की कार्रवाई को। कल जब हम लोग मिलेंगे तो हो सकता है कि कल हम चैप्टर खत्म कर दें, सारा थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा कल। चलो बच्चे।